हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से लेके आ गया मैं बेस्ट हॉरर स्टोरी जो सुनने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आपको अच्छा आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी कमाल की स्टोरीज मेरे चैनल पे आती रहेगी। तो चलो आपको कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सभी को रास्ता तय करना होता है, और सफर के बाद मिलने वाली मंजिल अगर अपनी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और है। और क्या होगा अगर सफर ही ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? क्या होगा अगर आप उस रास्ते पर निकल पड़े हो जो रास्ता आपकी मौत की ओर लेके जाता हो? तो चलो हम चलते हैं खत्म ना होने वाली सड़क की तरफ। विनय और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबी की परवाह थी, ना उन्हें फिक्र थी। उनका जो मन करता था वो करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था, लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दे गाड़ने के लिए भी जगह नहीं थी, इसीलिए मरे हुए लोगों को वो लोग सड़क के नीचे गाड़ देते थे। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड में लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दो, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने बोर्ड निकाल के फेंक दिया। फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के एकजुट होके मुर्दों के साथ भी ये लोग वही सुलूक कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा, तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा, तो कोई कब्र पर रखे हुए पत्थरों को फेंकने लगा। उन लोगों में से किसी एक को कब्र के ऊपर पेशाब करने का आइडिया आया। जब ये गिरे हुए हरकतों करके इनका मन बढ़ गया तो फिर ये लोग आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ विनय और उसके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई लेकिन आगे कुछ नहीं आ रहा है, और उन्हें ये लग रहा था कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वो कब्र उनके सामने बार बार आ रही है। तभी वो सातों में से एक बोला, यार विनय, तुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले गुजर चुके हैं? तभी विनय ने बोला, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्तों की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है तो उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं, और ये शाम के 7 बजे तो नहीं है, मतलब ये सुबह के 7 बजे हैं। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड खत्म हो रहा है और ना ही रास्ता। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका चेहरा पूरा छुपा हुआ था, केवल उसके एक लाल आंखें नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते वो बोली। चुड़ैल ने बोला, हमने कहा था ना हमें सोने दो, कहा था ना हमने। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा हुआ एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका। उसमें से एक के सीने में आकर लगा और उसी की तरफ हो गया। घर से वो 8 निकले थे, लेकिन केवल अब वो लोग 7 बचे। वो वहां से भागने लगे, तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था और ना नाक था, उसकी एक आंख था और एक मुंह था। तभी वो पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। तभी वो पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर किया और देखते ही देखते उसके आसपास के सभी पेड़ उखड़ने लगे, और वो पेड़ आकर मेरे दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई, और इनमें केवल 4 ही लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था, और रात खत्म होने की तो नाम ही नहीं ले रही थी, और ना ही वहां का रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। उनमें से एक दोस्त ने बोला, विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया, ये हमसे उसी रात का बदला ले रहे हैं। तभी विनय बोला, हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़ को समझ में आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।
कोई सलूशन बताओ, नहीं तो मुंह खोल के ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और उनमें से एक दोस्त उस गड्ढे में जा गिरा। अब मात्र 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त ने बोला, दोस्तों क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उस कब्र के साथ किया था, अगर हम लोग उसे फिर से ठीक कर दे तो शायद हमारी जान बच जाएगी। तभी विनय बोला, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। ये कहकर वो तीनों वापस उसी कब्र की तरफ चले गए और जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वापस उस पर लगा कर रख दिए और जो शराब की बोतल उस कब्र के ऊपर रखी थी वो भी वहां से हटा दिए। और जिस कब्र पर उन्होंने पेशाब किए थे उसको भी ये लोगों ने साफ कर दिया। वो ये सब कर रहे थे कि तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब सिर्फ 2 ही बचे थे। दोस्त अब हम क्या करें? तभी विनय बोला, हमने तो सब कुछ सुधार दिया, तब भी बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तभी विनय बोलता है, रुको, तुम्हें याद है हमने सबसे पहले बोर्ड निकाल के फेंका था? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। यह कहकर दोनों वापस बोट को वापस लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और वो पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर वो दोनों और तेजी से वो दोनों उस बोट को उस पुरानी जगह पर गाड़ने लगे। और इससे पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते, उन्होंने बोट को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया था। देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच वहां से गायब हो गए और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई परेशान नहीं करता। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। आपको अगर अच्छी लगी तो फिर भी आप कमेंट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी स्टोरीज मेरे चैनल पे आती रहेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।